कैलाशी देवी भाई और श्री नंदराम जी हलकारा, आप अपने अपने पितरों को याद करके उनसे प्रार्थना करें कि आपकी असीम कृपा हमारे परिवार के ऊपर बरसी है कि हमको श्रीमद् भागवत ज्ञान 7 दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ था और उसने अपने जीवन को धन्य बनाया। आपकी कृपा हम पर बहुत बरसे। 7 दिन तक इसी प्रकार हम भी आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करें और एक प्रार्थना और अपने पूज्य गुरुदेव को नमन करके करें। गुरुदेव, आपने हमें सतमार्ग पर चलाया है और उस सतमार्ग पर चल करके हम पुनः ऐसे धार्मिक आयोजन में उपस्थित होने का अवसर वालों को आमंत्रित किया है। उसमें कई विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पधार रहे हैं। उसमें से एक का नाम मेरे पास अभी आया है, मैं उनका नाम बोलूँगा। वे यहाँ पर मंच पर पधारें और व्यास जी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके पश्चात आरती होगी। श्री रमेश चंद्र जी पटवा, जो आप नीमच से पधारे हैं, वे यहाँ पर पधारें और गुरुदेव के हाथों से ऊपर न ओढ़ करके पधारें। आपको बताएं कि हम जब राम राम बोलते हैं तो हमारे घर में एक तोता होता था, वो तोता भी राम राम बोलता। सब जानते इस बात को, लेकिन वर्तमान में एक ऐसा तोता हमारे पास आया है। हम राम राम बोले या राधे राधे बोले, वो दिखने में तो मशीन है, मैं बता दूंगा, दिखने में तो मशीन है, लेकिन जो भी जजमान यहाँ पर गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करना चाह रहा है, वो अपना जो भी उद्बोधन इसमें बोलेगा और वो तोता इसको दोहराएगा। आप भी इस दृश्य का आनंद लेंगे। और पूज्य संतों के द्वारा सतत निरंतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के द्वारा पूरे क्षेत्र में धर्म और आध्यात्म की एक गंगा बही। वैसे गंगा गंगोत्री से चल करके अंत में सागर में समाहित हो जाती है, लेकिन ये जो ज्ञान गंगा है, ये इस केशव सत्संग भवन से प्रारंभ होकर के दूर दूर अनेक अनेक धारों में
पूरे भारतवर्ष में फैली है। उन्हीं की ऐसी भावना के स्वरूप हमारे मंदसौर के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जो स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ, अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव की जो महिमा है उसका हम गुणगान कर रहे हैं, बल्कि विश्व में भी उसका गुणगान हो रहा है। ऐसे कई दिव्य संत यहाँ मंदसौर में विराजमान हैं, बड़े बड़े उनके आश्रम हैं और आश्रमों में प्रतिदिन हम जाकर के संतों के दर्शन, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते आए हैं। उसी परंपरा में एक कृपा पात्र जिनको उनके शिष्या मान ले, हम भक्त मान ले, श्रीमती कैलाशी देवी जो है, जो हलकारा, जो कुछ समय पूर्व हमारे बीच में शरीर से थी, लेकिन अब उनकी पुण्य स्मृति में, उनकी याद में और श्री नंदराम जी की याद में हलकारा परिवार अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद रूप में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन करवा रहा है। ये पहला अवसर है कि सत्संग भवन के अंदर इस प्रकार से पूरी भागवत कथा का जो समय से यहाँ पर वाचन हो रहा है। वैसे संतों के मुखारबिंद से हम चातुर्मास का भी खूब खूब लाभ लोगों ने लिया है, लेकिन यहाँ पर केवल संत, विरक्त, ब्रह्मचारी विराजमान होते हैं आसन पर, लेकिन एक गृहस्थ संत के द्वारा, परम पवित्र शरीर ब्राह्मण के द्वारा ऐसा पहला सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यह संतों की बड़ी असीम कृपा हम सब पर हुई है। आज श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिवस है। दूसरे दिवस भी सभी देवताओं का पूजन संपन्न हुआ है। उसके पश्चात पंडित रुद्रदेव त्रिपाठी जी के द्वारा भी वहां पर लाखों का सहयोग प्रदान किया गया है। वो भव्य सत्संग भवन बन चुका है। कई आयोजन वहां हो रहे हैं। समय पर जहां जहां आयोजन होते हैं उसकी सूचना भक्तों को हम देते रहते हैं। आइए जजमान के द्वारा अब यहाँ पर आरती की जा रही है। आरती जब संपन्न होगी उसके बाद मैं हलकारा परिवार द्वारा एक और निवेदन करूंगा कि हमारा जो कैमरामैन जो है, फोटोग्राफी जो सबको कैच कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उनकी मशीनरी भी जो है माँ शक्ति काली का स्वरूप होती है, उनका भी पूजन करेंगे। क्योंकि वह स्वयं अगरबत्ती लगावे और वो हाथ जोड़े, इससे तो हम पंडितों के मंत्रों द्वारा जो है उनकी मशीनों को भी पवित्र रखा जाए, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। एक बात और आपको बताएं कि कथा का जब विश्राम होता है उस समय सभी भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था रखी गई है। जो भी जलपान लेवे हाल के बाहर जाकर के अपना जलपान ग्रहण कर सकते हैं और जितना समय पर आप विराजमान होंगे उतने समय पर आपको कथा श्रवण होने को मिलेगी। आइए मैं पेंटर साहब से निवेदन करूंगा एक कोई कीर्तन आदि प्रारंभ करें। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु और प्रभु के चरणों में हम बार बार प्रणवत करते हैं, जिन्होंने हम पर बड़ा ही उपकार किया है और उनके उपकार की वजह से ही सत्संग भवन में ज्ञान यज्ञ हम श्रवण करने बैठे हैं। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता पिता का जो ऋण है उसको हम कभी नहीं चुका पाते हैं। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते हैं होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा
पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पिता ने हमको कमा कमा करके अन्न खिला खिला करके बड़ा किया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने भी योग्य बनाया। और इसकी कृपा हम पर हुई है। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। गुरु ने तत्व ज्ञान बतलाया, तत्व ज्ञान हमको बतलाया। गुरु तत्व ने ज्ञान दर्शाया, हमारे जीवन में जो अंधेरा था उसको प्रकाशमान बनाया। बिनु कारण की कृपा करे, कितने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु ने तो उपकार कर ही दिया है, लेकिन एक और जो याद रखना है, जिसको कभी नहीं भूलना है, उसके बिना तो हम संसार में नहीं आते हैं। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। यह परमात्मा की कृपा से ये शरीर हमको मिला है, और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद ज्ञान विराग भक्ति मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम अपने अपने माता पिता पूर्वजों को, गुरु को, सबको हाथ जोड़ करके नमन करें, पुनः याद करें। आपकी असीम कृपा, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी असीम कृपा हम पर हुई है। हम श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन में प्रवेश करने वाले हैं।
आइए सब हम ध्यान करें, लेकिन कुछ मैं सूचना दे रहा हूँ, हमारे एक और संगीतकार शर्मा जी पीछे बैठे, वो भी जरा संगीत पार्टी के पास पधार जाएं। और एक और जो हमारी देवी जी का, हमारे पुष्पा देवी जी, उन्हें भी आज अवसर मिला, वो भी वहाँ संगीत, जो नगर के अच्छे गायक अच्छे कलाकार हैं, मैं उनको विशेष वहाँ पास में बैठ कर के थोड़ा अपना भक्ति भावना को बढ़ाने का प्रयास करें। सबको नमन करने के पश्चात दूसरे से स्वर्ग को बलिराज तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलिराज कहने लगे, प्रभु धोखा कपट आपने किया है। मांगने आए तो स्वरूप छोटा था और नापने लगे तो अपना स्वरूप इतना बड़ा दिया। प्रभु कपट आपने किया है, ठीक है, मैं बदलूंगा नहीं, जो कहा है वो करूंगा। भगवान कहते हैं, अब है क्या तेरे पास जो देवेगा? या तो बदल जा कि मैं कुछ नहीं देता, और देना हो तो दे, तेरे द्वार पर मैं खड़ा हूं, देना हो तो दे। आइए, भगवान भी आपके द्वार खड़े हैं, बड़े सुंदर भाव श्रवण करें। भगवान बलिराज से यही कह रहे हैं, देना हो तो दे, नहीं देता हो तो मना कर, तेरे द्वार खड़ा हूं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोली उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। हो तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की। आज लुटा दे सरवती अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वत अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सरवती अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना,